नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो? आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम के लिए आपने अभी तक कमर कस ली होगी और आपको पता होगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। बट यस, अगर आप उन लोगों में से आते हैं जिनका एफ कैट और सी जी कैट का एग्जाम है, जो सी डी एस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें सी ए पी एफ भी देना है, और आपको लगता है कि यार एफ कैट, सी जी कैट, सी डी एस, सी ए पी एफ कैसे क्लियर होगा, कैसे इन सबको एक साथ मैनेज किया जा सकता है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन होता है, उसमें आकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को मेरे से पूछ सकते हैं। एंड ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ 120 दिनों का, जो मैं आपके सामने प्लान रखने जा रहा हूँ, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ आप पा सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे, @विस्ता सर्च करेंगे। ठीक है, @विस्ता 15660। दिस इज अ टेलीग्राम आईडी जिसके ऊपर आपको क्या करना है, जाना है, सर्च करना है एंड हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जिसके बाद क्या होगा कि आपको ये चीज, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड यस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस फैल सके, उन्हें भी पता लगे कि हम यहाँ पर एफ कैट एंड सी सी कैट की बात करते हैं। बाकी सी ए पी एफ वाले तो मुझे जानते हैं, बट अगर आप सी डी एस एंड सी ए पी एफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के अभी हम बात करते हैं कि हमारे 120 दिनों की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम इस 120 दिनों के अंदर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हमने आपके एफ कैट और सी जी कैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या करा हुआ है कि एक 120 दिनों का बैच लॉन्च करा है, जिसके अंदर अगर आप चाहे तो इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि हमारा नंबर है 8576029521, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। एंड जब आप मैसेज करेंगे देन वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और हर एक चीज आपको बता दी जाएगी। देन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैच के अंदर जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं 120 दिनों की स्ट्रेटेजी की कि आखिर हम 120 दिनों के अंदर अपना एफ कैट और सी जी कैट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम के लिए जो हमारी इंग्लिश है, चाहे अगर मैं बात करूं एफ कैट के लिए, चाहे मैं बात करूं सी जी कैट के लिए, इवन मैं बात करूं अगर सी डी एस के लिए भी ना, तो आपकी जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब आप इंग्लिश की बात करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एफ कैट और सी जी कैट एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। यहाँ पर एक टाइम टेबल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल जैसे कि मैंने आपको बताया, आप @विस्ता पे जा सकते हो, @विस्ता 15660, इस पे आपको ये पूरा का पूरा टाइम टेबल का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन देखो, इस टाइम टेबल में हमने डाला क्या है ताकि आपको चीजें अच्छे से पता लग सके। यहाँ पर आप देखोगे कि हर संडे को हमने क्या करा है, आपके लिए बेसिकली छुट्टी का दिन रखा है। इट्स मीन कि हॉलीडे है, जहां पर आप अपना काम कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो। बाकी के पूरे दिन आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, बहुत रिगरस प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, बहुत रिगरस आपका स्टडी टेबल मैंने नहीं बनाया है। आप आराम से 1-2 घंटे पढ़ के भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एफ कैट एंड सी जी कैट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लासेस, बेसिकली ये हमारे बैच का ही शेड्यूल है, तो इसे आप चाहे तो आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप बैच में एनरोल नहीं होते तो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या रखा है कि पहली क्लास हमारी 15 अक्टूबर को होगी, वेडनेसडे का दिन होगा। काफी अच्छा दिन ये होता है, बुधवार का दिन कहा जाता है। इस दिन जो लोग स्टार्ट करते हैं किसी काम को, उनकी बुद्धि काफी अच्छी होती है। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट यस, मेरा जो बोल सकते हो कि मानना है वो ऐसा है, इसलिए मैंने वेडनेसडे से क्या करा हुआ है, इस चीज को स्टार्ट किया है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 15 अक्टूबर को क्या है, हमारी पहली क्लास होगी नाउन की। तो आप भी अगर अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो नाउन इस दिन आप पढ़ सकते हैं। सेम ऐसे ही आप 16 अक्टूबर को पढ़ सकते हैं, 17 अक्टूबर को पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो दो क्लासेस आप देख रहे हो ना, इन दो क्लासेस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, पहले दिन आप नाउन पढ़ोगे, हो सकता है दूसरे दिन के आधे में आपका नाउन खत्म हो जाए। देन एक दिन आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा होगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, नाउन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बैच को डिजाइन किया था और हमारा भी मोटिव यही था कि अगर हम आपको पढ़ाएं तो 15 अक्टूबर को आपकी क्लास हो जाएगी, वेडनेसडे का दिन होगा, नाउन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक ऐसे ही हम थर्सडे को भी आपको नाउन पढ़ाएंगे। एंड जो आपका फ्राइडे होगा
वहां तक नाउन तो खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ पर एक क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और साथ में कुछ वोकैबलरी भी करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एफ कैट का पेपर हो, सीजी कैट का पेपर हो, इवन सीडीएस के पेपर के अंदर अब वोकैबलरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वोकैबलरी हमने सैटरडे को रखा है ताकि आप संडे को वोकैबलरी को रिवाइज भी कर सको। अगर पढ़ने का मन है, नहीं है तो फिर घूमो फिरो मौज करो। ठीक है, ऐसे आप मंडे से वापस से आओगे, प्रोनाउन मेरे साथ पढ़ोगे, प्रोनाउन के क्वेश्चन भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आप कंजंक्शन पढ़ोगे, कंजंक्शन के क्वेश्चन करोगे, और फिर आप वोकैबलरी कुछ पढ़ोगे। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो देख सकते हो। पूरे के पूरे शेड्यूल को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ये आपके इंग्लिश के शेड्यूल हो गए, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब इसके बाद इंग्लिश के शेड्यूल के बाद हम आते हैं बेसिकली, अच्छा आप इंग्लिश के शेड्यूल देखो, हमने बेसिकली आपके कितने दिन लिए हैं, तो आप देखोगे 36 डेज, मतलब 36 डेज के अंदर आपकी जो इंग्लिश है वो पूरी खत्म हो जाएगी। सॉरी, 36 डेज तो मैंने ज्यादा बता दिया। आपकी जो पूरी की पूरी इंग्लिश है ना, अगर आप देखोगे तो ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगी, हाँ बिल्कुल 36 दिनों में खत्म हो जाएगी। और आप यहाँ से फिर मॉक टेस्ट भी डेली देना स्टार्ट कर दोगे, और डेली आप एक एक मॉक टेस्ट दोगे, वीक में एक दोगे। इस तरीके से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इंग्लिश के कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्लान में आपको ये चीजें यहाँ पर पता लगती है। अब देखो, इंग्लिश के बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। सभी को पता है कि जो हमारा सीडीएस का पेपर होता है उसके अंदर रीजनिंग नहीं आती, सीएपीएफ में रीजनिंग आती है। इसके अलावा जो हमारा एफकेट और सीजी कैट का पेपर होता है इसमें रीजनिंग आती है। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पहले ही पता लग जाए और आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर आपको ये चीजें काफी आसान लगती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 26 नवंबर से हम क्या कर चुके होंगे, अपने बैच के अंदर मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, क्योंकि 2 शिफ्ट में बैच की क्लासेस होंगी, तो आप भी 2 शिफ्ट में अपना स्टडी टेबल लगा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो 26 नवंबर से हम रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और आप देखो, रीजनिंग के अंदर जैसे मैंने एनालॉजी पढ़ाई, एनालॉजी पहले दिन पे खत्म, दूसरे दिन एनालॉजी की प्रैक्टिस, तीसरे दिन एनालॉजी की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस पे हमने खूब जोर देने हैं, क्योंकि रीजनिंग में नहीं चाहता कि किसी के भी मार्क्स कटें, क्योंकि रीजनिंग मुझे पता है कि भैया रीजनिंग में सीजी कैट के अंदर 100 में 100 स्कोर किया जा सकता है, एफ कैट के अंदर भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के मार्क्स आपको नहीं कटने देना है, इस चीज पर आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से कुछ आपके रीजनिंग का भी जो टाइम टेबल है वो आप यहां से ले सकते हो, और रीजनिंग के लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर रीजनिंग के बाद आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी इट्स मीन की मैथमेटिक्स। सभी को पता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके एफकेट और सीजी कैट में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे हर दिन। जैसे कि 1 जनवरी से आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक बैच में स्टार्ट होगा, जहां पर हम डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, और ये क्लासेस भी आपकी मॉर्निंग में होगी। तो अभी तक देख रहे हो, हमने 2 महीने के अंदर बेसिकली, जैसे अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, इन 2 महीनों के अंदर हमने क्या करा, हमने अपने इंग्लिश और रीजनिंग के जो टॉपिक्स है उनको खत्म कर लिया, और अब हमारी बारी आ गई है मैथमेटिक्स के टॉपिक पर। और केवल मैं बात किसकी कर रहा हूं, आप सोच के देखो, मैं केवल मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं। इट्स मीन कि मैं यहां पर केवल और केवल 8 से 9 AM की बात कर रहा हूं। अभी तो इवनिंग में भी क्लासेस चल रही होंगी, और इवनिंग में क्लासेस चल रही होंगे, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो जीएस की चल रही होंगी इवनिंग में, जिससे कि क्या होगा कि आपका एक तरफ तो ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं, जिसमें हमें थोड़ा सी प्रैक्टिस की नीड है, और एक तरफ वो चीजें होंगी जिन्हें हमें रिवाइज करने की नीड है, वो भी आपके साथ में चल रही होंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 15-16 दिन के अंदर, बेसिकली 21 डेज के अंदर आपकी जो मैथमेटिक्स है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बहुत सारा रिवीजन भी कर लेंगे, और मैथ का कोई भी टॉपिक आपका नहीं है जो कि एफकेट एग्जाम के अंदर आता हो और इस बैच में ना हो। अब कुछ लोग पूछेंगे सर सीजी कैट के मैथ का सिलेबस का क्या हुआ। देखो, सीजी कैट के मैथ का सिलेबस, आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, इट्स मीन कि जब एफकेट का सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर के आएंगे, जहां पर हम एडवांस मैथ भी आपको पढ़ाएंगे। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, अगर उसका भी आपको शेड्यूल चाहिए, देन आप क्या करोगे, @विस्ता, ये चीज आप ध्यान रखना, @विस्ता 15660 टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा कि एडवांस मैथ में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो अब हमारी आती है जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसे हम जीके जीएस कहते हैं, या फिर इसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी कोर्स है ना, वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। इट्स मीन कि जब हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सेम टू सेम हमारी जीएस भी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से शाम को, और ये आपकी 11 फरवरी 2026 तक चलेगी। सोच लो, मैं एफकेट की जीएस की बात कर रहा हूँ, सीडीएस की जीएस की बात नहीं कर रहा। इतना लंबा मैं पढ़ाऊंगा। जी हाँ सर, क्यों पढ़ाऊंगा इसके रीजन भी जान लो। मैं इसलिए पढ़ाऊंगा इतना बड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, सिर्फ आप यही एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप सीडीएस भी दे रहे हो, आप सीएपीएफ भी दे रहे हो, आप सीजी कैट भी दे रहे हो,
आप आईबी का भी एग्जाम दोगे एंड आप अलग एग्जाम दोगे। तो मैं अगर जीएस पढ़ाऊंगा तो तमीज से पढ़ाऊंगा, आपका स्टैटिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट उसके अलावा जो कंसेप्ट मुझे पता है, जो मैंने पढ़े हैं, वो मुझे पता है कि मैं 10 मिनट की क्लास में समराइज नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट की वीडियो बनाऊं, वीडियो 15 मिनट की बन जाती है, क्योंकि मैं जो चीजें जैसे पढ़ता हूँ ना वैसे एक्सप्लेन करने का तरीका मेरे को आता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। तो यहाँ पर आपकी जीएस की क्लास थोड़ी लंबी होगी, सो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सेल्फ स्टडी करेंगे इसके लिए आपके प्लानिंग काफी अच्छा है, क्योंकि आप पहले दिन पर सोलर सिस्टम पढ़ लेंगे, अर्थ को पढ़ लेंगे, इंटीरियर पढ़ लेंगे आप अर्थ के बारे में, वोल्केनो वगैरह के बारे में। एंड इस तरीके से आपकी बैच की क्लासेस डेली 9 PM से 10 PM चलेगी, जिसको आप इस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हो और खुद से भी आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो जीएस की क्लासेस है, इसमें जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी हमारे 12 दिनों में खत्म हो जाएगी, जिसमें हम जो भी हमारे एफकेट और सीडीएस लेवल के, सॉरी जो एफकेट और सीजीकेट का लेवल है उसके हिसाब से जो भी जीएस आती है वो हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी आप देख सकते हो, पॉलिटी भी आपकी खत्म हो जाएगी, और पॉलिटी भी आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा। सेम ऐसे मैं हिस्ट्री के साथ करूंगा, हिस्ट्री भी आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, लेकिन एफकेट एंड सीजीकेट का लेवल होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे पढ़ करके सीडीएस का पेपर दोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है मैं आपको कंसेप्ट जरूर से बता दूंगा, जिससे आपके कुछ क्वेश्चन सीडीएस के बन जरूर से जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जी हाँ आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पर आप देखो तो इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस मैंने शेड्यूल करी है, जिसमें बजट, टैक्स, आरबीआई, प्लानिंग, नीति आयोग, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाती है एफकेट और सीजीकेट वालों, पता है ना स्टैटिक जीके आती है, उन स्टैटिक जीके की भी क्लास इसमें ली जाएगी। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे बैच में आओ मेरे बैच से ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, इस प्लान को फॉलो कर सकते हो, आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, स्टैटिक जीके का रिवीजन कर सकते हो, एंड 47 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना जीएस का सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो, वापस से पढ़ सकते हो, रिबिल्ड कर सकते हो अपने कंसेप्ट को। तो इस तरीके से आप अपने जीएस को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम सीजीकेट वालों के लिए। देखो फॉर सीजीकेट एस्पायरेंट, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक सेक्शन होता है जहां पर एडवांस मैथ और एडवांस साइंस पूछी जाती है। तो आपके लिए मैंने एडवांस साइंस भी कराने हैं यहाँ पर 47 डेज में। आप देखोगे तो ये तो एफकेट की जीके खत्म है, स्टैटिक जीके में जो मैं पढ़ाना है पढ़ा दूंगा, खत्म है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे सीजीकेट के साथी हैं, जो सीजीकेट के हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको एडवांस साइंस भी पढ़ाई जाएगी। जैसे कि बायोलॉजी की बात करें, आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, मेरे बैच में आने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं हो पाएगा तो आओ, वेलकम है। अगर खुद से भी घर पे बैठ के कर रहे हो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वापस से चैनल का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि भूल मत जाओ, थोड़ा नाम मेरे को लग रहा है बड़ा है, बट ठीक है आप सर्च कर लोगे क्योंकि आप भी बड़े हो गए हो। ठीक है, तो @vista15660 इस पे जाना, सर्च करना, एंड देन आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 9 दिसंबर से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बायोलॉजी को पढ़ना। एवरी संडे आपकी हॉलीडे रहेगी। बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, सेल एंड टिश्यू पढ़ सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड। एंड इसके बाद जो स्टैटिक जीके है, यहाँ पर हम डिसीज वगैरह पढ़ ही चुके होंगे। तो फिर बताओ कौन सा क्वेश्चन बचता है जो तुमसे नहीं होगा बायोलॉजी का? बोलोगे सर सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि हो जाएंगे, इससे मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये देख लो फिजिक्स का सिलेबस, जो आपके एग्जाम में एडवांस मैथ आती है ना, सॉरी एडवांस साइंस आती है, उसके लिए मैंने फिजिक्स का सिलेबस भी निकाला है। फिजिक्स के लिए आपको करने क्या है, 17 दिसंबर से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। सोचो 9 से लेके 16 तक हमने बायो करा, 17 से और उसके आगे हम क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स में हम फोर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है ना सीजी कैट वालों, बताना, मैंने भी पेपर दिया है, झूठ बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। पेपर में क्वेश्चन आता है फोर्स से, वर्क से आता है, पावर से आता है, एनर्जी से आता है, ग्रेविटेशन से आता है, यूनिट एंड डायमेंशन से इस बार भी आया था, आगे भी आएगा, देख लेना। लाइट से क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिज्म इस बार भी क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा। एनर्जी से आता है, प्रेशर से आता है, प्रेशर से भी क्वेश्चन था, कैपिलरी से आता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट टेम्परेचर, साउंड एंड वेव। ये सारे वही तो टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। यानी कि हम एडवांस साइंस के लिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हम इसको पढ़ेंगे जरूर से। ठीक है, तो ये वो सिलेबस है जिन्हें आप क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, जिनको आप पढ़ सकते हो।
इसके बाद आती है केमिस्ट्री का शेड्यूल। देखो केमिस्ट्री के शेड्यूल में आप देखोगे तो 7 जनवरी से हमारी केमिस्ट्री की शेड्यूल स्टार्ट होगी। सर बीच में क्यों नहीं स्टार्ट करा? मैंने बताया ना आपको, बीच का शेड्यूल किसके लिए रखा है, तो एडवांस मैथ के लिए रखा है। एडवांस मैथ मैंने आपको क्या बताया था, जब ये अर्थमेटिक खत्म होगी तो मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि सीजी कैट वालों के लिए होगी। तो सीजी कैट वाले आप एडवांस मैथ पढ़ोगे, एंड उसके बाद हम एक क्लास और ले लेंगे जिसमें हम किसको करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे, और केमिस्ट्री भी हम जनवरी एंड तक खत्म कर देंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गया। आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से। ऐसे जो आपके मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉमन नेम है उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में पूछा है ना सीजी कैट के। इसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गैसियस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। आई होप एंड आई बिलीव कि जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, जो स्टडी प्लान मैंने आपको दिया है 120 डेज का, ये उससे भी कम का है। एक बार आप सर्च करके देखना, आई थिंक ये 114 115 दिनों के आसपास का स्टडी प्लान है, जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, देन डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एफकेट एंड सीजीकेट एग्जाम। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है, हर अटेम्प्ट में किया है, तो मुझे पता है कि पढ़ना क्या होता है, क्या पढ़ना होता है और कितना पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी बैचेस के अंदर आप आ सकते हो, आपका वेलकम है। इनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहां पर भी आप हमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। वहां से भी बैचेस में ज्वाइन होने के लिए पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए होगा, कभी भी चाहिए होगा, ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इससे भी ज़्यादा जरूरी कि टेलीग्राम पे आ जाना। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इस पीडीएफ के थ्रू आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, अपनी चीज़ों को आप प्लान कर लेना, कैसे पढ़ना है 120 दिन। ये टेबल पे आपके होनी चाहिए, टेबल पे आप लगा लेना, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट आ जाएगा, सीजी कैट वालों पूछ रहे हो ना रिजल्ट कब आएगा, आ जाएगा, काफ़ी जल्दी आ जाएगा। लास्ट टाइम तो 7 डेज में आ गया था, इस बार भी जल्दी आ जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।